हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल LTS इंग्लिश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रवींद्रनाथ टैगोर की पोयम गोविंदास डिसाइपल, जिसे सॉन्ग नंबर 12 के नाम से भी जाना जाता है। पोयम की बात करने से पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और उनकी डेथ 7 अगस्त 1941 में। टैगोर एक पोइट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, स्टोरी राइटर, कंपोज़र, फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। रवींद्रनाथ टैगोर को द बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का अवार्ड भी दिया गया था। फ्रेंड्स, ये पोएम इनकी कलेक्शन फ्रूट गैदरिंग से ली गई है। इस पोएम को सॉन्ग नंबर 12 के नाम से भी जाना जाता है। इस कलेक्शन के अंदर 86 पोएम्स हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की ये कलेक्शन 1915 में पब्लिश्ड हुई थी। इस पोएम की बात करें तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं। इस पोएम में एक टीचर है जिनका नाम है गुरु गोविंदा और एक उनका स्टूडेंट है जिसका नाम है रघुनाथ। इस पोएम में गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बदले रघुनाथ अपनी टीचर को धन से खुश करना चाहता है, जबकि एक टीचर को खुश करने के लिए या तो उनकी सेवा करनी पड़ती है या फिर टीचर के द्वारा दी गई शिक्षा का इस्तेमाल करके अपने टीचर का सर गर्व से ऊंचा करो, उन्हें प्राउड फील कराओ, तब गुरु को खुश किया जा सकता है। लेकिन रघुनाथ गलती करता है। वह अपने टीचर को पैसे से खुश करना चाहता है। रघुनाथ अपने टीचर को पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स देता है। गुरु गोविंदा इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते। इस पोएम में यही दिखाया जाता है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फार बिलो फ्लोट द जमुना, काफ़ी गहराई पर जमुना नदी बह रही थी। स्विफ्ट एंड क्लियर, स्विफ्ट का मतलब है तेज़ी से चलना। ये जमुना नदी बहुत तेज़ी से बह रही है। एंड क्लियर, और इसका पानी बिल्कुल साफ़ है। अबव फ्रॉम द जंटिंग बैंक, फ्रॉम कहते हैं गुर्राते हुए, द जंटिंग बैंक, जट कहते हैं ओवरफ्लो को, मतलब जो समुद्र तट है उससे ऊपर बहना, मतलब कि जमुना नदी बड़ी तेज़ी के साथ बह रही है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। हिल्स डार्क विद द वुड्स, जो पहाड़ हैं वो जंगल से घिरी हुई हैं, अंधकार में हैं। एंड स्केर्ड विद द टॉरेंट्स वेयर गैथर्ड अराउंड, पानी की जो तेज़ धार है उसकी वजह से जंगल की लकड़ियाँ टूटकर गैथर हो जाती हैं, आसपास जाकर गैथर्ड हो जाती हैं। गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, गोविंदा एक महान सिख टीचर हैं। सैट ऑन द रॉक, वो रॉक पर बैठे हुए हैं। रॉक का मतलब होता है चट्टान, वो चट्टान पर बैठे हुए हैं। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो वेद पढ़ रहे हैं। व्हेन रघुनाथ हिज डिसाइपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, गुरु गोविंदा का एक डिसाइपल है जिसका नाम है रघुनाथ, उसको अपने वेल्थ पर बड़ा घमंड है। कम एंड बाउड टू हिम एंड सेड, वो आकर अपने गुरु को सर झुकाकर प्रणाम करता है और कहता है, आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टनेस, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ जिसको आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Thus saying, he displayed before the teacher a pair of gold bangles wrought with costly stones. ऐसा कहते हुए अपने टीचर के सामने पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स रख दिया और उस बैंगल्स के ऊपर बहुत कीमती मोती जड़े हुए हैं। द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, गुरु गोविंदा ने, जो मास्टर हैं, उन्होंने 2 बैंगल्स में से एक बैंगल्स उठा लिया। ट्विलिंग इट राउंड हिज फिंगर, उठाकर वो अपनी उंगलियों में घुमाने लगे। एंड द डायमंड्स डर्टेड शाफ्ट्स ऑफ लाइट, डायमंड्स की रोशनी चारों तरफ पड़ रही है। जैसे जैसे बैंगल घूम रहा है वैसे वैसे डायमंड की रोशनी चारों तरफ पड़ रही है। सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड रोल्ड डाउन द बैंक इनटू द वाटर, जब गुरु गोविंदा बैंगल को अपनी उंगलियों में घुमा रहे होते हैं तब अचानक से उनकी उंगली से बैंगल स्लिप हो जाती है और गोल गोल घूमकर वो वाटर में गिर जाती है। अलास,
screamed रघुनाथ and jumped into the stream. बड़े ही दुख से रघुनाथ चिल्लाता है कि इतने कीमती बैंगल पानी में गिर गए and jumped into the stream, और रघुनाथ रिवर में जंप मार देता है. Teacher set his eyes upon his book. टीचर ने फिर बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था. जो बुक वो पढ़ रहे थे वही वेद वो पढ़ने लगे. And the water held and hid what it stole and went its way. पानी के अंदर जो बैंगल गिर गई थी वो उसके अंदर छुप गई, बह गई और पानी उसके ऊपर से बहने लगा. The daylight faded when Raghunath come back to the teacher tired and dripping. रघुनाथ को वो बैंगल ढूंढते ढूंढते शाम हो गई. रघुनाथ अपने टीचर के पास वापस आता है, बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ. He panted and said, वो हाफते हुए कहता है, I can still get it back if you show me where it fell. मैं अभी भी उस बैंगल को आपके लिए वापस ला सकता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो आपसे कहाँ पर गिरा था. The teacher took up the remaining bangle and throwing it into the water said, It is there. गोविंदा क्या करते हैं, जो एक बैंगल बचा हुआ था उसको वो उठाते हैं और उसे उठाकर पानी में डाल देते हैं और कहते हैं यहाँ पर गिरा था. यानी जो दूसरी बैंगल थी वो भी उन्होंने पानी में फेंक दी. फ्रेंड्स, यहाँ पर पैराडॉक्स यूज़ हुआ है. ये पोएम बताती है जो धन संपत्ति है वो गुरु के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती. ये पोएम बताती है अपनी जो संपत्ति है उस पर कभी प्राउड मत करो, घमंड मत करो. आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई हो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें.